पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वहाँ किसी लोकल बंदे से बात करें। हमारे साथ इस समय रजत वोरा जो हैं, रजत वोरा जी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और उन्होंने इस मुद्दे पे अपनी नज़र बना कर के रखी है। हर छोटी-छोटी अपडेट हम लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो रजत से पहले बात करते हैं और रजत से जानते हैं कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों से मिस हो रही है और क्या पूरा मामला था? पूरी एक हमें टाइमलाइन भी बताएँ। तो रजत बहुत-बहुत स्वागत है और पहले एक बार हमें टाइमलाइन बता दीजिए। जी बिल्कुल अंश, ये जो पूरी कार्रवाई है वो 22 अप्रैल को सामने आई है, जब एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को सदमे पर, इवन के पूरे भारत को सदमे में ला दिया। 22 अप्रैल को करीबन 1 बजकर कुछ मिनट पे ये जो वाकया है वो पेश आया, जिसमें कुछ टेररिस्ट जो है वो आते हैं पहलगाम के बेसरान वैली में, जो कि एक मिडो है, यानी कि पहलगाम का मेन जो इलाका है, जो टूरिस्ट स्पॉट, वहां से कुछ किलोमीटर ऊपर पहाड़ी से कुछ लोग आते हैं आतंकवादी के 56 जैसे रेफल्स थे। और उन्होंने एक पहले सीधा कहा कि कुछ जो धर्म के नाम पर कुछ जो गैर मुस्लिम है वो अलग हो जाइए और मुस्लिम जो है वो अलग हो जाइए। उसके बाद कुछ लोगों के जो है वो कपड़े भी खुलवाए गए, उनका खतना चेक किया गया। इसके बाद कई सारे लोगों को कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई कि अगर जो कलमा पढ़ लेता है तो उसे अलग किया गया। तो कुल ऐसे ही उसके बाद चुन चुन कर गोलियां दागना शुरू की गई। इस पूरे वाकया में, इस पूरे इंसिडेंट में करीबन 26 लोग जो हैं उनकी जान चली गई, जो कि देश के अलग अलग कोनों से थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटका से, इसके अलावा बिहार से, राजस्थान से कई सारे लोग थे, और 20 लोग जो हैं वो इसमें इंजर्ड हैं। सबसे बड़ा चौंकाने वाला वाक्य ये इसलिए था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर में कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर जो है वो किसी की किलिंग जो है वो की गई। और इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर को ये शौक में था कि किस तरह से ये हुआ। और उसके बाद एक जो टीआरएफ, जो टेररिस्ट द रेजिडेंट फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का ही एक ऑफशूट संगठन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें कहा कि 90,000 से ज्यादा नॉन जम्मू कश्मीर के लोगों को जो डोमिसाइल दिया जा रहा है, उसकी वजह से हम मान रहे हैं इन लोगों को कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ना आए। इसी की वजह से जो पूरी जो डिबेट है वो चल रही है कि क्या कारण है कि इतनी नफरत इन लोगों में थी और धर्म पूछ के ये इंसिडेंट क्यों किया गया। उसके बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी छानबीन कर रही है, उसे केस हैंड ओवर कर दिया गया और कई सारे करीबन 2,000 से ज्यादा सस्पेक्ट्स जो हैं उन्हें अभी तक डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। अगर हम जाँच की बात करें तो किस हिसाब की जाँच चल रही है? किस-किस से पूछताछ हो चुकी है और पूछताछ में क्या सामने आया है? आपको बता दें कि 2,000 से ज्यादा लोग, जिसमें करीबन बताया जा रहा है कि 150 से 200 वो लोग हैं जो पहलगाम में उस समय मौजूद थे, बेसरन वैली में उस समय मौजूद थे। उन लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, जो पोनी पालकी ऑपरेटर्स हैं, कुछ घोड़ा घोड़ा चलाने वाले हैं। जिस तरह से अब कल भी एक नई वीडियो सामने आया जिसमें कि देखा गया कि एक जिप लाइन ऑपरेटर जो है उसे भी अब डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे एक पहले तो उन लोगों को डिटेन किया गया, उसके बाद अनंतनाग के कुछ लोग, जो कि पहलगाम डिस्ट्रिक्ट, पहलगाम जिस इलाके में आता है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कई सारे लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया। तो एक इन्वेस्टिगेशन का मकसद ये है कि सबसे पहले आतंकी तो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, वो कहाँ किसी इलाके में छुपे होंगे। बट सबसे बड़ा सवाल ये कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन आतंकियों को वहां तक पहुंचाया, उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया, वहां तक कैसी इंफॉर्मेशन दी गई कि वही उसी इलाके में पहुंचना है, कौन सा वो गैप है, कौन सा वो बफर जोन है जिस समय वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट कम होती है, जिस समय थोड़ी शांति होती है, या फिर उसी टाइम को चुना गया, उस पर्टिकुलर टाइम को। उसके बाद कैसे वहां से निकलना है, ये सारी मदद जो है वो, क्योंकि छह आतंकियों में से बताया जा रहा है कि चार पाकिस्तानी थे, तो जरूर ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स ने उनकी मदद की है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो अब ये छानबीन कर रही है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मदद की है और किस तरह से इस पूरे वाक्य पे हुआ, ताकि एक लीड मिल सके उन आतंकियों तक पहुंचने की। रजत अगर हम बात करें, आप जम्मू बहुत सालों से कवर करते हुए आए हैं, तो इसमें एक एंगल ये भी बोला जा रहा है कि लोकल की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम संभव नहीं था। जब आप जम्मू कश्मीर से जुड़ी कोई भी खबर देखते हैं और ये इस तरह का इंसिडेंट देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसिडेंट में लोकल का साथ ज़रूर मिला होगा? जी 100%, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो टेरन है, खासतौर पर जहां पर ये वाकया पेश आया है बेसरन का, काफी घना जंगल है, पहाड़ी इलाके हैं। अगर अमूमन आप एक दो बार आएंगे तो शायद आपको वो रास्ता याद भी नहीं होगा। तो जरूर है कि पाकिस्तानी आतंकी क्योंकि वहां से आ रहे हैं, जिन्हें की नॉलेज कम होगी इस इलाके की, तो उन्हें किस तरह से वो पूरा इलाका समझाना है, टोपोग्राफी कैसी है,
वहां तक पहुंचना कैसे है, आपने कहाँ कहाँ सीसीटीवी फुटेजेस से बचना, सीसीटीवी जहां जहां कैमरास लगे हैं उससे कैसे बचना है, कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आपको मिल सकते हैं रास्ते में, वो कैसे बचना है, उसके अलावा कहाँ कहाँ खाने का इंतजाम आपके लिए होगा, रहने का इंतजाम कहाँ होगा। रेकी जब की गई इस पहलगाम बेसरन अटैक में, जो रेकी की गई बेसरन के पूरे इलाके की, कहाँ से आएंगे आतंकी और कहाँ भागेंगे उसके बाद, तो साफ तौर पर लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर 100% है। इससे पहले भी हमने जम्मू कश्मीर में देखा था, कठुआ जिले से कई सारे ओवरबाउंड वर्कर्स पकड़े गए जम्मू संभाग में। किश्तवाड़ जिले में हमने देखा छात्रों में कई सारे जो ओवरबाउंड वर्कर्स हैं वो पकड़े गए। कल भी एक कार्रवाई हुई जिसमें 15 से ज्यादा लोगों के घरों में छापेमारी हुई। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि जरूर पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तान का पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें है, जो कि साफ नजर आ रहा है, जिस तरह के सबूत एनआईए को मिले हैं, बाकी एजेंसीज को मिले हैं। पर उनकी मदद जो है वो लोकल लोग वहां पर कर रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें हम कहते हैं, जो कि पूरी तरह का एक इकोसिस्टम आतंकियों को तैयार करते हैं ताकि वो आसानी से जो हमला उन्हें अंजाम देना है वो दे सके। अगर हम बात करें कि उस जगह अब सिक्योरिटी फोर्सेस का किस हिसाब से डिप्लॉयमेंट है? क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पहले इतनी सिक्योरिटी उस समय क्यों नहीं थी? जब जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, तो पहले इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई थी? जी, इसके अलग-अलग पहलू हैं। इस पे सरकार ने भी माना है कि हमारी कुछ चूक जो है वो ज़रूर हुई है। हालाँकि जो पहलगाम का बेसलन का इलाका है, क्योंकि मिडोज़ का इलाका है, अमूमन वहाँ देखा गया कि इतनी सिक्योरिटी वैसे भी नहीं होती, क्योंकि जो पहलगाम का नीचे का इलाका है वो बेस कैंप माना जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए भी। अमरनाथ यात्री जितने भी जम्मू कश्मीर या देश के अलग हिस्सों से आते हैं वो वहाँ पर ठहरते हैं और उसके बाद वहीं से यात्रा जो है वो शुरू होती है। ऐसे में नीचे के इलाकों में पहलगाम में जरूर एक अच्छी खासी सिक्योरिटी कवर जो है वो हमेशा रहता है, पर बेसरन के इलाके में अमूमन इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी जाती है। दूसरा, पिछले करीबन अगर 2-3 सालों के कंपैरिजन हम करें तो जम्मू में काफी जगहों को आतंकियों ने टारगेट किया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, राजौरी में हुए, पुंछ में हुए, रियासी में हुए, वैष्णो देवी के बाद शिवखोड़ी में एक हमला हुआ था पिछले साल 9 जून को, उसी तरह से कठुआ में हुए, डोडा में हुए, किश्तवाड़ में हुए। पर कश्मीर घाटी में अमूमन क्योंकि एक टूरिस्ट बेस्ड डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसीलिए शायद रिलैक्स कोई दिमाग में चला गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ देर के लिए, कि शायद टूरिस्ट को वो टारगेट नहीं करते हैं। हो सकता है कि इसी का फायदा आतंकियों ने कहीं ना कहीं उठाया हो। बहरहाल उसके बाद अब सिक्योरिटी जो है वो ना सिर्फ पहलगाम के बेसलन की या जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अनंतनाग के हैं, उसके अलावा सभी जिलों सभी इलाकों की जो सिक्योरिटी कवर है वो बढ़ा दिया गया है, चाहे वो जम्मू की हो चाहे कश्मीर की हो। फिलहाल के लिए कई सारे जो इलाके हैं, तकरीबन 30 के आसपास ऐसी एरियाज हैं अपर रीचेस के, पहाड़ी के, जहां पर अभी फिलहाल के लिए जो टूरिस्ट के लिए जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि अभी सिचुएशन काफी वनरेबल बनी हुई है उन इलाकों में। तो ऐसे में पूरा सिक्योरिटी कवर उन्हें किस तरह से मुहैया करवाया जाएगा, उसके बाद उन इलाकों को खोला जाए, उस पर ज्यादा गौर किया जा रहा है। कश्मीरी मुसलमान इस हादसे के बाद से उनके अंदर किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? अंशी, ना सिर्फ मैं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर एक रिपोर्टर और जम्मू कश्मीर का हर एक इंटेलेक्चुअल या पॉलिटिशियन जो पिछले इतने सालों से जम्मू कश्मीर को देख रहा है, उसने एक बात एडमिट की है कि जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद आया है सन 88 से 99 से बाद से 35-37 साल हो चले हैं, ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, हर एक गली से, हर एक मोहल्ले से, हर एक चौराहे से, शहर से, डिस्ट्रिक्ट से आवाज आई है कि आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग कैंडल मार्च करते नजर आए, देर रात तक लोगों ने आवाजें उठाई और सिर्फ एक ही आवाज थी सबकी कि ये आतंकी हमारे साथ बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, इनका कोई धर्म हमारे साथ नहीं जुड़ा है। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात थी। इसी से एक कश्मीर का जो बदला हुआ माहौल है वो भी नजर आता है, और लोगों ने, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक बदलाव देखा था, 2 करोड़ टूरिस्ट हर साल जो है कश्मीर घाटी घूमने आ रहे थे, जो कि रोजी रोटी भी कश्मीरी लोगों के लिए थी। तो साफ तौर पर इस अटैक के बाद एक बड़ा नुकसान कश्मीरियों को झेलना पड़ेगा, वो भी उन्हें नजर आ रहा है। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जिसकी वजह से आज कश्मीरी जो है, आम कश्मीरी जो पहले कई बार अगर डगमगाया होगा या यूथ कई बार डगमगाया होगा, आज उसके मन में क्लैरिटी है कि हमें इस तरह का कोई भी हमला या इस तरह का टेररिज्म कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी सूरत में हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो मेहमान हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन पर हमला हो और अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है हर एक कश्मीरी, पूरे कश्मीर को झेलना पड़े।
रजत, अगर हम बात करें आतंकवादियों की, तो वो आतंकवादी इस समय किस जगह छुप सकते होंगे, और वो क्या जम्मू आने की भी उनकी अब संभावना है, जिस हिसाब से बोला जा रहा था कि वो धीमे-धीमे जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं? एक चिंता फिर से बन गई है अंश, क्योंकि जम्मू में क्योंकि ये देख रहे थे, एक ट्रेंड बन चुका था, क्योंकि अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा कवर पिछले कुछ सालों में लगाया। ऑल आउट ऑपरेशन जो 2017-18 में शुरू हुआ, उसकी बड़ी कामयाबी कश्मीर घाटी में मिली थी, और उसके बाद एक ट्रेंड देखा गया करीबन 2021 के बाद, क्योंकि 2021 अक्टूबर में पहला एक इंसिडेंट जो है वो पुंछ के बाटादुड़िया में हुआ था, जिसमें 9 जवान हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद से लेकर एक लगातार इंसिडेंट्स राजौरी में, पुंछ में, जम्मू में, डोडा में, किश्तवाड़ में, कठुआ में सामने आ रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा था कि कश्मीर में पूरी तरह से शांति है, बट एक बार फिर से इस तरह का और इस लेवल का हमला होना साफ तौर पर सबको चुकाने वाला है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को कई पहलुओं पर फिर से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करना होगा। कई सारे जो चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने फिर से आए हैं, कि लोकल सपोर्ट आतंकियों के लिए बढ़ चुका है, या फिर वो कौन लोग हैं जो पिछले कई सालों से शांत थे पर उन्होंने आतंकियों को मदद पहुंचाई। तो ऐसे कई सारे पहलुओं पर अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है उसे रिविजिट करने की, उसे रिव्यू करने की जरूरत यहाँ पर जरूर बन चुकी अ, आतंकवादी क्या वो जम्मू की तरफ बढ़ सकते हैं? है। जी, क्योंकि अंश जिस तरह की टोपोग्राफी पहलगाम के इस इलाके की है, इसे पीर पंजाल इलाका कहा जाता है। वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है और साउथ ऑफ पीर पंजाल जम्मू कश्मीर का इलाका है, जम्मू का इलाका है, जिसमें राजौरी पुंछ आता है। उसके बाद कुछ इलाका जो है चनाब घाटी का भी उससे जुड़ता है, जिसमें राजौरी पुंछ, पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल, और चनाब घाटी में किश्तवाड़ और डोडा का इलाका जुड़ता है। पिछले साल कुछ अनंतनाग के कोकरनाग में जो अटैक हुआ था, जिसमें डीएसपी, एक डीएसपी और एक जो सीनियर ऑफिसर है आर्मी के, वो भी शहीद हुए थे। उसमें भी देखा गया था कि वो आतंकी किश्तवाड़ से ही होकर बाहर निकले थे, यानी कि एक जगह से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद वो किश्तवाड़ के छात्रु इलाके तक पहुंचे, और वहीं से बैक साइड, क्योंकि किश्तवाड़ जो जम्मू रीजन में पड़ता है, उसी के बैक साइड का इलाका कश्मीर का अनंतनाग का इलाका है, जहां पर ये आतंकियों ने हमला किया था। तो उसी तरह का ट्रेंड यहाँ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आतंकी भी रजौरी पुंछ का जो इलाका है उससे जुड़ता हुआ ये पहलगाम का इलाका है, बेसरन का। तो साफ तौर पर उस पर कभी भी अभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि किश्तवाड़ में भी और पुंछ राजौरी में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि आतंकी अगर किसी तरह से वहां से बचकर इस साइड प्रवेश करते हैं तो इन्हें यहाँ ढेर किया जाए। आखिरी सवाल आपसे रजत यही है कि आने वाले टाइम पे अब कश्मीर में और जम्मू में टूरिज्म जो है, जाहिर तौर से लोग उसको बोलने वाले हैं कि अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनको सेफ्टी का एक मेजर कंसर्न उनके दिमाग में रहेगा। तो बीइंग जो आप जम्मू कश्मीर कवर करते हो, अब आप क्या दरख्वास्त करोगे कि आप आ सकते हैं, और क्या ट्रैवल जम्मू कश्मीर इस समय सेफ रहेगा? जी, हम मुझे लगता है कि अभी कुछ देर के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर, क्योंकि सरकार ने भी अभी कहा है कि आप थोड़ा एहतियात बरत सकते हैं, क्योंकि अभी भी सिचुएशन वनरेबल है। ये आतंकी जो हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, मारे नहीं गए हैं। इसके अलावा इनके जो साथी हैं वो भी अभी तक अंडरग्राउंड हैं। तो ऐसे कुछ देर तक जरूर एक हिदायत के तौर पर जो है वो रुका जा सकता है अभी कश्मीर आने से। पर अल्टीमेटली, क्योंकि कश्मीर में अब तेजी से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं, तो कश्मीर में जरूर एक अमन और चैन फिर से लौटेगा। इस इंसिडेंट के बाद कई सारे और मेजर्स लिए जाएंगे, ताकि जो वनरेबल एरियाज हैं या फिर टूरिस्ट जहां ज्यादा जाते हैं, जहां पर सिक्योरिटी कवर अभी नहीं है, उसे रिविजिट कर कर, रिव्यू कर कर फिर से वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। इस पर कई कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि एक स्पेशल बटालियन जो है कोबरा कमांडोज की, जो सीआरपीएफ की स्पेशल एक बटालियन है जो काम करती है नक्सलाइड एरियाज में, उसकी 11वीं बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात की जाएगी। एक स्पेशल जो 1200 लोगों की, जो 1200 सीआरपीएफ कमांडोज की जो टीम है वो तैनात की जाएगी। तो कई सारे और लेवल पर भी जो सिक्योरिटी का जो लेयर है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 10-15-20 दिनों में, क्योंकि अभी बॉर्डर की दोनों तरफ टेंशन भी है, तो 15-20 दिनों के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द कश्मीर ने ऐसे बहुत से गांव सहे हैं, और अल्टीमेटली उससे उभरा भी है कश्मीर। जरूर इससे भी उभरेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज्यादा टूरिज्म जम्मू कश्मीर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजत, आपने जाहिर तौर से कुछ ऐसी बातें बताई जो शायद जिनसे हम लोग अभी तक वंचित थे। तमाम ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com।